हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको दोस्तों हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी चल रहा है न्यू ईयर ऑफर्स, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड में डालना है न्यू ईयर, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस NEWYEAR। तो इसी को आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस होना चाहिए। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सभी वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स और मॉक टेस्ट पर। जाइए, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज और मॉक टेस्ट आए हुए हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। और जो सबसे खास बैच चल रहा है वो है लेखपाल बैच। इस बैच में दोस्तों चैप्टर वाइज सभी प्रकार की क्लासेस दी जाएंगी, करंट अफेयर की सभी ई बुक्स दी जाएंगी, यूपी जीके की स्पेशल क्लासेस अलग से लगाई जाएंगी, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट होंगे, डाउट सेशन होंगे, आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो फोन कॉल के माध्यम से। इसके अलावा कंप्लीट किया जाएगा एग्जाम के पहले पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो हमारी टीम के साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच को आप ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल आप इसमें भी डिस्काउंट पा सकते हैं। अभी 749 का आपको दिख रहा है, लेकिन इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको वही कूपन कोड यूज करना है, न्यू ईयर, कैपिटल लेटर में लिखना है NEWYEAR। ओके, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। एमजेटी ऐप पर जाओ और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके पता भी कर सकते हो इसके बारे में डिटेल्स। अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था, मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो ये स्वीडन की बनी है पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। श्रमिक मित्र योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की? तो दिल्ली ने शुरू की है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल से बात किया है, सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो शरद महोत्सव दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में मनाया गया। राजस्थान में दोस्तों माउंट आबू में ये शरद महोत्सव आयोजित किया गया। शरद महोत्सव राजस्थान में, याद रखिएगा, अभी मैं पूरा महोत्सव आपको याद करवाने वाला हूं, ठीक है। तो वहां के जो सीएम हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने शरद महोत्सव का उद्घाटन किया माउंट आबू राजस्थान में। कब? 29 दिसंबर को। इसके अलावा यहाँ पर नक्की झील पर गांधी वाटिका में गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। साथ ही साथ महात्मा गांधी के नाम से एक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई। क्लियर? अभी देखिए कौन कौन से महोत्सव आए थे। एक तो यही राजस्थान की ही राजधानी है जयपुर, वहीं पर लोकरंग महोत्सव मनाया गया। कौन सा? लोकरंग महोत्सव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया था उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में मधुमक्खी महोत्सव। और अभी कलिंग साहित्य महोत्सव मनाया गया ओडिशा में। इसके अलावा अभी अहरबल महोत्सव, दूधपथरी महोत्सव, ये महोत्सव मनाए गए जम्मू कश्मीर में, है ना। इसके अलावा अभी ड्रोन मेला, भारत का पहला ड्रोन मेला कहां पर आयोजित हुआ था? ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और भोपाल में दोस्तों, भोपाल में वन महोत्सव मनाया गया, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। महोत्सव और सम्मेलन पर भी आपको जल्द ही वीडियो दी जाएगी, जिससे आप साल भर के 2021 के जितने भी महोत्सव आए हैं उनको रिवाइज कर सकें। अच्छा दोस्तों, दिन भर में एक कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो मैं लाता हूं आप लोग के लिए, लेकिन आजकल क्या है ना, यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन दे नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास दिन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, महारत्न कंपनी की अभी वीडियो बनी कल। तो महारत्न कंपनी क्या होती हैं, कैसे होती हैं, भारत में सरकारी कंपनियों का उदय कैसे होता है, कैसे कैसे कैटेगराइज की जाती है, ये सारा कुछ मैंने कल की वीडियो में समझाया हुआ है। लेकिन आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसमें ऑल आएगा लिख करके, तो ऑल पर क्लिक करो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सभी पहुंचती रहे आपके पास, ठीक है। केवल करंट अफेयर की ना जाए। और चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लिया करो, हो सकता है कोई आपके काम लायक वीडियो मिल जाए, है ना। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान देखोगे आप मैप में तो यहां पर है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम। गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। अखिल कुरैशी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। पुष्कर झील, राजसमंद, पिछौला झील, फतेह सागर, इसके अलावा जयसमंद, इसके अलावा सांभर झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों।
सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा घूमर, पनिहारी, कालबेलिया ये लोक नृत्य है। प्रमुख लोक नृत्य आप याद रखेंगे। जिलों की संख्या 33, विधानसभा में सीट 200, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं राजस्थान से। क्लियर। अगला देखते हैं, किस देश ने 2021 का अंडर 19 एशिया कप जीता? तो दोस्तों 2021 का अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है इंडिया ने। भारत की अंडर 19 टीम ने अंडर 19 का जो एशिया कप होता है क्रिकेट टूर्नामेंट, उसको जीत लिया है। भारत ने श्रीलंका को हरा करके ये जीता हुआ है। देखिए भारतीय टीम है ये अंडर 19 की, भारत ने 8वीं बार जीता हुआ है। कौन सी भी बार? 8वीं बार एशिया कप अंडर 19 में जीता हुआ है भारत। तो इसका भी आयोजन किया गया फाइनल मैच का दुबई में, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। तो यश धूल जो थे वो भारतीय टीम के कैप्टन थे, उनकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 का एशिया कप जीत लिया है। श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। हालांकि इसमें डकवर्थ लुइस नियम लगा, उसके बाद भारत ने हराया है श्रीलंका को। ठीक है। अच्छा, 2012 में एक रिजल्ट आया था जब भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, अंडर 19 एशिया कप का ही था। अच्छा, अभी आपको पता होगा दोस्तों, राहुल द्रविड़ जो थे जिन्होंने ये टीम तैयार की है, वो अब मुख्य कोच बन गए हैं इंडिया टीम के। तो अब अंडर 19 के कौन वो होंगे कोच? तो वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। किसे? वीवीएस लक्ष्मण को। तो ये भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल टीम के वो बनाए गए हैं। अगला, किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने को मंजूरी मिली? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो 2022-23 में होगा, इसके आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजित कराया जाएगा। भोपाल दोस्तों यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण होगा। ध्यान रखिएगा, अभी 4था संस्करण हुआ नहीं है, 5वें का अनाउंसमेंट अभी हो गया है। चौथा वाला कहाँ पर होना है? चौथा वाला दोस्तों होना है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मैं आपको सभी जो संस्करण है उसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे दोस्तों पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? पहला नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था और सबसे ज्यादा मेडल जीता था हरियाणा ने। दूसरा संस्करण हुआ पुणे महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा मेडल जीता महाराष्ट्र ने। इसके अलावा तीसरा संस्करण हुआ गुवाहाटी में, इसमें भी सबसे ज्यादा मेडल जीता महाराष्ट्र ने, यानी महाराष्ट्र ही टेबल में टॉप पर रहा। ठीक है, मेडल टेबल्स में। चौथा संस्करण जो है ये लगा हुआ है, ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और 5वां संस्करण अनाउंस हो गया है, अब ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। ये तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। खेलो इंडिया ऐसे ही यूनिवर्सिटी गेम होता है। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों कहां पर हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में। दूसरा कहां पर हुआ? कर्नाटक में। ठीक है, और एक होता है खेलो इंडिया हॉकी गेम शुरू हुआ है। खेलो इंडिया हॉकी गेम जो शुरू हुआ है, तो ये पहला संस्करण ही अभी शुरू हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया से इतना आप याद रखोगे। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, बहुत सारा कुछ रिवीजन कराया जाता रहेगा आपको ऐसे ही। शाम को दोस्तों करंट अफेयर शो होता है, रात में 9 बजे होता है। तो आप लोग आया कीजिए, जुड़ा कीजिए। उसमें करंट अफेयर का रिवीजन क्लास अभी चल रहा है। जनवरी से लेकर के दिसंबर का रिवीजन मैं करवा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल के साथ। तो आप रिवीजन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते चलोगे। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड पर वो क्लास होती है रात में 9 बजे, आप लोग जरूर जुड़िए उससे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस बालचंद्रन को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो एस बालचंद्रन जी को दोस्तों अभी हाल ही में बारबाडोस का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बारबाडोस एक देश है, छोटा सा देश है। यहाँ पर उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है एस बालचंद्रन जी को। यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं एस बालचंद्रन। अभी पिछले हाल फिलहाल दिनों में दोस्तों कई उच्चायुक्त और राजदूत नए नियुक्त हुए हैं, तो उनका भी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल एस बालचंद्रन जी के बारे में पहले जानिए। ये सूरीनाम गणराज्य में अभी तक भारत के राजदूत थे, अभी यहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, क्या एक चीज आपको पता है कि ये राजदूत और उच्चायुक्त अलग अलग कैसे होते हैं? मतलब कहीं पर आप देखोगे उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, कहीं पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको बताया गया था दोस्तों कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन हैं? जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा था, तो उनको शामिल किया गया कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन था, वहां पर तो हाई कमिश्नर यानी कि
उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। और जहां पर ये नहीं था, यानी ब्रिटेन का शासन नहीं रहा था जिस देश में कभी, वहां पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो यानी कि वहां पर एम्बेसी बनाई जाती है, एम्बेसी होती है भारत की, और एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। और जहां पर दोस्तों ये होते हैं, वहां पर कमिश्नरेट, हाई कमीशन स्थापित किया जाता है, या कहें कमिश्नरेट स्थापित की जाती है, वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, कुछ एक्सेप्शन भी हैं अमेरिका वगैरह जैसे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बाराबाडोस। बाराबाडोस कहाँ पर है? यहाँ पर आप देखोगे मैप में, ये रहा बाराबाडोस। चलिए वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वर्ल्ड मैप में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। बाराबाडोस दोस्तों इतना छोटा देश है कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। चलिए चलते हैं पहले हम लोग अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। हम लोग इसे कोई कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते हैं। देखिए ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नीचे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जूम इन करते हैं, देखिए यहाँ पर छोटा सा देश एकदम नीचे है बाराबाडोस। देखिए कितना छोटा सा देश है। ये जो देश है, ये जो कंट्री है, ये है बाराबाडोस, ठीक है। यहाँ की कैपिटल है ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन जो है यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है दोस्तों वर्तमान में सांद्रा मैसन। कौन है? सांद्रा मैसन। सांद्रा मैसन यहाँ के करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हो। और यहाँ की करेंसी क्या है? बाराबाडियन डॉलर। अगला देखते हैं, किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों एक पंचवर्षीय योजना शुरू की है, 5 ईयर प्लान शुरू किया है ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनने के लिए। चाइना चाहता है कि दुनिया भर में रोबोटिक्स में भी उसका डोमिनेंस हो। और क्योंकि जैसे कि अभी देखा जाए तो अभी तो साउथ कोरिया का है, दक्षिण कोरिया का डोमिनेंस है, रोबोटिक्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में भी देख लो, यूजेस में भी वहाँ पर होते हैं। लेकिन अब चाइना चाहता है कि रोबोटिक्स की दुनिया में वो भी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है, इस पर वो भी आए। और आए का मतलब अभी है, तो ऐसा नहीं है कि चाइना में नहीं यूज होता है, होता तो है, लेकिन वो चाहता है कि वर्ल्ड डोमिनेंस उसका हो। जैसे अभी चाइनीज माल की वर्ल्ड डोमिनेंस है, दुनिया भर में आप हर चीज यूज करते हो, मैक्सिमम चीजें उसमें होती हैं चाइना की ही। इंडिया में भी आप देख लो, सुबह से लेकर शाम तक लगभग सैकड़ों चीजें आप चाइना की यूज करते हो। तो ऐसे ही चाइना चाहता है कि अगले 5 वर्षों में चाइना का डोमिनेंस हो रोबोटिक्स फील्ड में ही, क्योंकि रोबोटिक्स ही फ्यूचर है। तो 2025 तक के लिए इसने 5 ईयर प्लान अपना लॉन्च किया है। 2025 तक टारगेट बनाया है कि 20% तक इसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जाए, रोबोटिक्स इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए उसके देश में। क्लियर? चाइना आया है, चाइना के बारे में जानेंगे। चाइना देखिए राजधानी इसकी है बीजिंग। बीजिंग में ही इसी साल फरवरी में अभी होना है शीतकालीन ओलंपिक, यानी विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक होगा, कई देश उसको डिप्लोमेटिक बायकॉट भी कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह जैसे देश, है ना। देखिए होता है कि नहीं होता है, और ये लोग क्या भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं कि नहीं। फिलहाल बिंग ड्वेन ड्वेन जो है यहाँ का मस्कट है इस शीतकालीन ओलंपिक का, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों चाइना में ही इस बार एशियन गेम्स भी होंगे, तो एशियन गेम्स भी आप याद रखेंगे। 2018 में जकार्ता में हुआ था, इस बार चाइना में होगा, ठीक है ना। चलिए, तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बाकी चीजें आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस देश ने अपना पहला प्रोजेक्ट 22220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रसिया ने लॉन्च किया है, इसका पहला प्रोजेक्ट है ये आइस ब्रेकर। इसका पहला आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका सिबिर। मैंने इसके बारे में एक बार पहले भी बताया हुआ है, कई महीनों पहले दोस्तों, जब ये एक बार चर्चे में आया था। तो फिलहाल इसने अपना आइस ब्रेकर लॉन्च कर दिया है। ये भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, भारत और रसिया के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये न्यूक्लियर ऑपरेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियर ऑपरेटेड ये आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर क्या होता है आप देखते हो आर्कटिक वगैरह में, रसिया को आप देखोगे मैप में ना, तो रसिया का जो ऊपरी हिस्सा है पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है। तो ऐसे में वहां पर इस आइस ब्रेकर को, आइस ब्रेकर जो होगा ये बर्फ पे ही चलने वाली जहाज है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक प्रकार से कहें कि हम लोग की बर्फ से रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। बर्फ जो ढका हुआ है वहां से रास्ता हो जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा व्यापारिक फायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब जहां पर बर्फीला जो होता था, पूरा बर्फ से ढका रहता था, तो समुद्री मार्ग से होके जाना पड़ता था। तो समुद्री मार्ग से बहुत ज्यादा दूर हो जाता था, बहुत लॉन्ग रास्ता चुनकर जाना पड़ता था। लेकिन जब आइस ब्रेकर आ गया तो यहीं से शॉर्टकट भी रास्ता हो सकता है ना। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो आसान भाषा में।
चलिए, तो भारत के लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि भारत और रसिया का ट्रेड बढ़ जाएगा इससे। क्लियर है? तो बनाया जाना शुरू हुआ तो 2015 में, अब फाइनली बन करके कंप्लीट हो गया है। शिविर नाम है, शिविर नाम आप याद रखेंगे। रसिया के बारे में बात करें अगर, तो व्लादिमीर पुतिन 2036 तक यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों प्रेसिडेंट। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन करवा लिया है। मॉस्को, रसिया की राजधानी है मॉस्को। यहीं पर दोस्तों हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला। अगला वाला होगा कहाँ पर? कतर में होगा। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया। इसी ने दोस्तों स्पुतनिक 5 नाम की कोविड-19 की पहली वैक्सीन लॉन्च की थी। स्पुतनिक 5 आप याद रखेंगे, ठीक है। जानवरों के लिए भी पहली वैक्सीन यही लॉन्च किया हुआ है। और इसने दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसने अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। क्या आपको उसका नाम याद है? कमेंट करके मुझे बताओ, रसिया ने कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। S-500 भी आपको याद होगा। S-500 मिसाइल का परीक्षण ये कर चुका है। S-400 की डील इंडिया और रसिया से चल रही थी, डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। भारत ने S-400 का पहला खेप जो है, वो पहली बैच जो है वो पंजाब के साइड में फिट हुए कर दिया है, तैयार भी कर दिया है, तैनात भी कर दिया है ना। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब स्थापित किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में क्वांटम लैब स्थापित किया हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा यह स्थापित किया गया है। बिल्कुल हाईटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इंदौर ही दोस्तों वह जिला है, वह शहर है जो 5 बार से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनता हुआ आया है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ बताएंगे, स्वच्छ शहर पूछा जाए तो आप इंदौर बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल भारतीय सेना ने क्वांटम लैब की स्थापना की है। अभी दोस्तों 15 जनवरी आ रही है और 15 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? भारतीय सेना दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अच्छा, ऐसे ही चीज़ों को लिंक कर करके अगर आप पूरे साल भर के करंट अफेयर को दोस्तों पाना चाहते हैं तो एक ही सिंगल ई बुक में आपके लिए मैंने ये संकलित किया हुआ है। ये एक प्रकार से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सारा का सारा कंटेंट 2021 का ब्रह्मास्त्र 2021 के नाम से है। इस पर अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 79 में मिल जाएगा। वैसे हमारी एक ई बुक आती है 15 रुपये पर मंथ की, तो ऐसे देखा जाए तो 180 होता है, लेकिन अभी 70% तक का डिस्काउंट चल रहा है। आप इसको 79 रेट्स में पा सकते हैं। आपको MZT ऐप ओपन करना है। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाकर के आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे और पेमेंट करने से पहले कूपन मांगेगा तो न्यू ईयर कूपन कोड इंटर कर देंगे, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस न्यू ईयर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट और इस ई बुक को आप अपना बना सकते हैं। और इस ई बुक से आप 2021 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर विदाउट डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद से आपको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर में। उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच आया हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानकारी शुरुआत में दी गई है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों अभी हाल ही में CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किए गए किशोर येदम। किशोर येदम यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही हैं। इनको 2021 के लिए वर्ल्ड CEO ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड CEO ऑफ द ईयर याद रखिएगा, किशोर येदम दोस्तों ये FSS के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। FSS बोले तो फेडरल सॉफ्ट सिस्टम 2015 में स्थापित हुआ था, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो इनको अभी हाल ही में TWCR प्लस मीडिया ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार मिला है वर्ल्ड CEO ऑफ द ईयर का। अगला, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के दोस्तों नए अध्यक्ष बन गए हैं VK त्रिपाठी बोले तो विनय कुमार त्रिपाठी। यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। ये दोस्तों बन गए हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। किसकी जगह पर आए हैं जी? सुनीत शर्मा जी की जगह पर आए हैं। सुनीत शर्मा दोस्तों अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी रिटायर हो गए 31 दिसंबर को, तो अब इनकी जगह पर आ गए विनय कुमार त्रिपाठी जी। विनय कुमार त्रिपाठी जी दोस्तों 1983 बैच से IRSEE अधिकारी हैं। ये उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर के वर्तमान में महाप्रबंधक हैं। अब ये नियुक्त किए जाएंगे भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। भारतीय रेलवे आया है। रेलवे के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल को
16 अप्रैल को 1853 को लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और बॉम्बे से लेकर के ठाणे के बीच में पहली बार ये ट्रेन चलाई गई थी और नाम था ट्रेन का ब्लैक ब्यूटी। नाम याद रखना है, क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। तो 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी पहली ट्रेन भारत में 1853 को। इसके बाद 1890 आता है। 1890 में दोस्तों भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया था। उसके बाद 1905 आता है। 1905 में दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हो गई थी। इसके बाद आपको याद रखना है 2018 में ट्रेन 18 आया था। एक नया प्रकार का सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया गया था और ट्रेन 18 का नाम आगे बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो अभी दोस्तों 1 जनवरी को मनाया डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस। तो बहुत बार आपको बताया गया है 1 जनवरी 1958 को दोस्तों स्थापित हुआ था डीआरडीओ। तो इस बार इसका 64वां स्थापना दिवस था। डीआरडीओ बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में तो लगातार मैं बताता रहता हूं, लगातार ये चर्चे में आता रहता है, बहुत सारे परीक्षण ये लगातार करता रहता है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, जी सतीश रेड्डी जी। भारत में दोस्तों जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इनोवेशंस होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजियां देश के हित में, देश की रक्षा के लिए लॉन्च की जाती हैं, डीआरडीओ के द्वारा ही लॉन्च की जाती हैं 95% तक। ठीक है, तो डीआरडीओ ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीआरडीओ ने भी हाल फिलहाल में बहुत सारे मिसाइल्स के परीक्षण किए हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं। जैसे अग्नि प्राइम का मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल दोस्तों अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल थी उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, इसका परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक का अभी हवाई संस्करण का परीक्षण किया गया। वैसे ब्रह्मोस का दोस्तों अब तीनों सेनाओं के लिए परीक्षण किया जा चुका है। प्रलय मिसाइल, ये नई मिसाइल हुआ है, एक इंट्रोड्यूस हुई है प्रलय। ये पृथ्वी मिसाइल की जगह लेगी। पृथ्वी मिसाइल जैसे हुआ करती थी, अब प्रलय मिसाइल आएगी। सैंट मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये एंटी टैंक मिसाइल है, इसका भी परीक्षण किया डीआरडीओ ने अभी हाल फिलहाल में। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो हीट अभ्यास का भी परीक्षण किया डीआरडीओ ने। इसके अलावा अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ की एक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। ब्रह्मोस निर्माण इकाई है, ठीक है, यानी ब्रह्मोस मिसाइलें यहां पर बनेगी लखनऊ में। क्लियर बिल्कुल। तो ये डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। डीआरडीओ पर आप लोग कहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा कि 2021 में कितने पॉइंट्स, कितने बड़े महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो में दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स रिवाइज कराए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसे बताई जाएं जिससे आपको याद होता चले, ना सिर्फ आज का करंट अफेयर बल्कि पुराने करंट अफेयर भी याद होते चले। तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो वीडियो को लाइक और शेयर करके। आज आप लोग वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो वीडियो का लिंक। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लगाता है और कितना रिस्पॉन्स रहता है आपका। तो आप हमें ये जरूर करके दिखाइएगा। स्क्रीनशॉट भी आप भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, तो फिलहाल ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे में अगर बात करें तो आप बताइए एक्स शक्ति 2021 अभ्यास जो है ये किस देश के बीच में आयोजित किया गया, भारत और किस देश के बीच में? चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन वगैरह यूट्यूब दे नहीं पा रहा है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, वहां पर लिंक मैं भेज दिया करता हूं। यहीं पर पीडीएफ भी भेज जाती है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो दिन भर वीडियोज आती रहती है वो सभी की। तो चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।